और यमराज जो है उसे कहीं और पहुंचा देगा, लेकिन यहाँ यमराज 52 घंटे सो रहा था या छुट्टी पे है, इसका जवाब मुख्यमंत्री दें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर शनिवार 10 जनवरी को अचानक राजनीतिक माहौल गर्मा गया। दरअसल हुआ यूं कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई से सांसद काफी खफा दिखे। सांसद के साथ चल रहे उनके सहयोगियों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी भर्त्सना न करते हुए आक्रोश जताया। गौरतलब है कि मेरठ के सरधना तहसील क्षेत्र के गांव कपसाड़ में हाल ही में एक महिला की हत्या करके उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया, जिससे करीब 2 दिन पूर्व हुई घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण हालात हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस समय सांसद चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में थे। उन्हें जब इस घटना की खबर मिली तो दिल्ली से गाजीपुर बॉर्डर होते हुए मेरठ में इस परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही सांसद चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी को रोक लिया। इस दौरान सांसद ने गाड़ी से उतरकर वहां से निकलने का प्रयास किया तो पुलिस कर्मियों ने और सांसद के लोगों के बीच काफी धक्का मुक्की भी हुई। ये देखिए कैसे किस तरीके से सांसद चंद्रशेखर आजाद को रोका। यहाँ देखिए सड़क पर, ये देखिए सांसद चंद्रशेखर आजाद यहाँ, ये देखिए ये देखिए पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल्लियों के साथ बैरिकेड लगाकर सांसद और उनके काफिले को आगे बढ़ने से मना किया। स्थानीय पुलिस का कहना था कि कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी जा सकती और शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी के चलते ये कदम उठाया गया। पुलिस द्वारा रोके जाने के इस बीच जब सांसद आजाद आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो पुलिस और उनके समर्थन में मौजूद भीमार्मी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कई बार सांसद खुद ही बैरिकेड पार करने की कोशिश करते दिखे और उन्होंने उच्च अधिकारियों से बहस भी की। सांसद ने पुलिस से कहा कि वह चुना हुआ प्रतिनिधि है और पीड़ित परिवार से मिलने का उनका संवैधानिक अधिकार है। इसको जानना है पुलिस ने क्या किया। अगर फिर लगा कि हाथ खाली है तो फिर संघर्ष जारी। नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा कोई वो हूँ जो मेरी बात से कोई डरेगा भाई। मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, कमजोर वर्गों का एक प्रतिनिधि। देखिए, मांग पहले तो ये है कि परिवार से बातचीत हो जाए। एक कहते हैं ना कि कोई किसी के जख्म को मरहम नहीं लगा सकता, लेकिन बात करने दर्द सुनने में हल्का हो जाता है। एक बार उनका पक्ष जान लूं, जनप्रतिनिधि उनका, तो पार्लियामेंट हो या सड़क हो, अपनी बात को रख दूं आप लोगों के माध्यम से। एक बार परिवार से मुलाकात होने के बाद मेरी डिमांड ये है कि उत्तर प्रदेश की हर बहन बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। आप पीड़ित परिवार, एक सेकंड, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा असेंबली में बोलते हुए, ये सुना होगा इन्होंने मेरठ वालों ने, कि अगर बेटी का कोई अपमान करेगा तो हर चौराहे पे खड़ा यमराज, इधर सांसद जी, और यमराज जो है उसे कहीं और पहुंचा देगा, लेकिन यहाँ यमराज 52 घंटे सो रहा था या छुट्टी पे है, इसका जवाब मुख्यमंत्री दें कि यहाँ 52 घंटे में यमराज जी कहीं सो गए, गहरी निद्रा में कुंभकर्ण बन गए हैं, या यमराज जी छुट्टी पे चले गए। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए, या फिर वो सिर्फ रील बनवाने के लिए असेंबली में खड़े होकर कोई भी भाषण पेल देते हैं। इसका जवाब उनको देना है। वो कह रहे हैं कि हमने आर्थिक मदद दे दी है, आर्थिक मदद भी दे दी है, और संगीत सोम कह रहे हैं आर्थिक मदद दे दी है, और न्याय के लिए हम खुद यहाँ बैठे हुए हैं। अब किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप राजनीति करने वहाँ जा रहे हैं? ठीक है, और कुछ कहना है? आप भी कोई मदद करेंगे पीड़ित की? और कुछ कहना है? आप कुछ मदद करेंगे? मैं तो जानना चाह रहा हूँ, आपसे कहना नहीं। मैं जो कुछ जवाब देना होगा ना वो प्रशासन से बात करके दे दूंगा। कौन क्या कर रहा है सब जानते हैं। आप जा रहे हैं? मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, मैं कपसाड़ जाने के लिए आया हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि संवैधानिक दृष्टिकोण से मेरी परिवार से बात हो जाए, कहीं भी हो जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता था, आपने जिक्र छेड़ दिया है। डब्बे खाली रहेंगे इस बार। कमजोर वर्गों के लिए, बहन बेटियों के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करना जानते हैं, हर आदमी के कैरेक्टर को जानते हैं। समय जवाब देगा, चिंता मत करो। हाँ, मैं कपसाड़ जाऊंगा। अगर परिवार की कहीं भी और भी मुलाकात हो जाए तो कानूनी प्रक्रिया फॉलो करते हो, मैं उसको उसमें सहमत हूँ। ठीक है। कपसाड़ का पूरा मामला आखिर है क्या, ये समझाने का प्रयास करते हैं। दरअसल ये मामला मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में हुई घटना से जुड़ा है, जहां एक 50 वर्षीय महिला ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में जान गंवा दी।
बताया जा रहा है कि इस गांव की सुनीता बृहस्पतिवार की सुबह अपनी बेटी रूबी के साथ खेतीबाड़ी के काम से जंगल जा रही थी। इस दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने रूबी का अपहरण कर लिया और उसकी मां सुनीता ने बेटी को बचाने का काफी प्रयास किया तो आरोपियों ने धारदार फरसे से हमला करके उसकी मां की हत्या कर दी। आरोपी गांव के पारस सोम, सुनील और उनके साथी बताई जा रही हैं। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। सांसद आजाद शनिवार को इसी पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ की ओर निकले थे, लेकिन उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। इस मामले के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया और सामाजिक संगठन भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नाराजगी जता रही हैं। राजनीतिक हल और सामाजिक संगठनों का कहना है कि पुलिस एवं सांसद के बीच हुआ ये टकराव एक तरह से कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों का टकराव जैसा है। सांसद के कई समर्थकों का कहना है कि सांसद का लक्ष्य केवल पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाना और उसे न्याय दिलाने का भरोसा देने की बात करना था। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस को सांसद के साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए निर्देशित क्यों किया? वहीं प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि सुरक्षा कारणों के दृष्टिगत सांसद को रोकना जरूरी था, लेकिन सांसद अपनी जिद पर ही अड़े रहे, इसलिए ना चाहते हुए सड़क पर इस तरह का घटनाक्रम हो गया। इस खबर में बस इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे या खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।